रखिएगा, खुदा के मुनकिरीन को इल्हाद कहा, इसे नजरिए इल्हाद कहा जाता है। लेकिन आज इस दौर में इर्तिदाद का भी, इर्तिदाद हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने की भी कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, जैसे इल्हाद हमारे लिए खतरा है, वैसे इर्तिदाद भी हमारे लिए खतरा है। कभी बेटियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, कभी नौजवानों को नए नजरिए से मुर्तद बनाया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस पुरफितन दौर में सोशल मीडिया के जरिया साहब, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के जरिया आज हमारी बेटियां ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा निकाह सिर्फ ईमान वालों से हो सकता है, बेईमानों से हमारा निकाह नहीं हो सकता। आज हमारे नौजवान कहते हैं, मौलाना साहब क्या बात है, क्या हमारे लिए आजादी नहीं है? मैं कहूंगा नहीं। आज फिक्री आजाद ख्याली के नाम पर आज जो नौजवानों को इर्तिदाद की अंधेर कोठरी में धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज का नौजवान कहता है, माज़अल्लाह शराब पी लेने से क्या हो जाएगा, शराब पी लेने से क्या हो जाएगा। माज़अल्लाह आज का नौजवान कहता है, जुआ खेल लेने से क्या हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, आज जब हम अपने नौजवानों को ये तालीम देते हैं, इस्लाम में सट्टा लगाना हराम है, इसलिए IPL में सट्टा लगाया जाता है, आप उसकी जानिब हाथ को न बढ़ाएं। लेकिन आज का नौजवान कहता है, मौलाना साहब आप लोग सिर्फ पाबंदी की बात करते हैं। मैं कहूंगा इस्लाम पाबंदी की बात नहीं करता। आप ईमानदारी से बताइए, इस्लाम पे अमल नहीं करके हमने दूसरों का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि इस्लाम पे अमल नहीं करके हमने अपना नुकसान किया है। आज मैं अपनी कौम की उन बेटियों को बताना चाहूंगा, 3 चीजें हैं, एक है दौलत, एक है इल्म और एक है इज्जत। दौलत जाती है आती है, आती है जाती है, इल्म आ जाए तो फिर जाने वाले नहीं, मगर इज्जत एक बार चली जाए तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आती है। आज के इस पुरफितन दौर में नौजवान बच्चे और बच्चियां माज़अल्लाह इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं। जान मालूम है क्यों? इसलिए कि आज सोशल मीडिया पे इस्लामी नजरियात पे हमला, इस्लामी अकायद पे हमला, इस्लामी फिक्र पे हमला, जैसे विरासत का मसला हो गया, निकाह के मसाइल हो गए, ये सब हिजाब का मसला हो गया। आज बेटियों को कहा जाता है, मियां आज एक पढ़ी लिखी लड़की कहती है, तालीम का मकसद ये नहीं है कि हम हिजाब में चले जाएं। याद रखना, हम आजाद हैं। आजादी का मतलब ये है कि हमारे जज्बात आजाद हो, हमारे फिक्र आजाद हो, हमारे ख्यालात आजाद हो। जब कोई नौजवान इस आजादी के जुमले को सुनता है, कहता हाँ यार ये बात तो सही है, माज़अल्लाह ये इस्लाम है जो हमारे पीने पे पाबंदी लगाता है, हमारे खाने पे पाबंदी लगाता है, हमारे पहनने पे पाबंदी लगाता है। माज़अल्लाह कुफारो मुशरिकीन का मज़हब माज़अल्लाह कितना अच्छा है, उनके यहाँ देखो कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहो नाचो, जब चाहो गाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो, जहाँ चाहो जुआ खेलो, जिसको चाहो सताओ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद रखिएगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछिए, मियां शराब हरा, शराब को आपने बिहार में बंद क्यों किया? ये सम्राट चौधरी से पूछिए कि सूद का कारोबार चलाने वालों को आपने रोकने की कोशिश क्यों की? मियां समझ में सबको ये बात आएगी, आहिस्ता आहिस्ता जरूर आएगी। क्यों? इसलिए कि कल औरतें ये चिल्लाती थी, सबसे ज्यादा मेरे शौहर इसलिए जुल्म करते हैं कि वो जब शराब पी कर आते हैं तो भूल जाते हैं ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है। वो हमें गालियां देते हैं, हमें लात घूसे लगाते हैं, हमें तलाकें देते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये दौरे इल्हाद है और ये दौरे इर्तिदाद जिसमें हम और आप जी रहे हैं। मियां आज हमारी बेटियों को कॉलेज में जदीद तालीम के जरिए ये बताया जा रहा है, हिजाब आपकी तालीम की राह में रुकावट है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नहीं नहीं, हिजाब पाकीज़गी की अलामत है, तालीम की राह में रुकावट नहीं है। शराब नहीं पीना ये पाकीज़गी की अलामत है, जुआ नहीं खेलना ये पाकीज़गी की अलामत है। याद रखिएगा, मियां बुरे और गंदे रस्मों रिवाज से बाज आकर
कर अल्लाह रसूल की पैरवी करना, ये साहब याद रखिएगा, ये गुलामी की दलील नहीं बल्कि गुलामी मुस्तफा में वफादारी की दलील है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस जदीद नजरियात को खत्म करते हुए आप उस दौर में कदम रखिए जहां पे सुकून है, जहां पे आत्मा को शांति है, जहां पे हमारी जिंदगी के लिए फलाह व बका है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हम जिस दौर में जी रहे हैं, इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, आज हमारे नौजवानों को कॉलेज की तालीम के आड़ में, मियाँ आज टेलीविजन सेंटर की आड़ में, सोशल मीडिया की आड़ में जो गंदे नजरियात परोसे जा रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़िए मगर नजरिया मुस्तफा जाने रहमत का रखिए। आप स्कूल और टेलीविजन सेंटर में पढ़िए मगर नजरिया आमिना के लाल का रखिए। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खाज़मी से किसी ने कहा था कि हुजूर अगर आपकी तकरीर इस उम्मत को 100 साल पीछे कर देगी, कहा मैं तो चाहता हूँ ये उम्मत 100 साल नहीं 1450 साल पीछे चली जाए। याद रखिएगा, मेरी 2 मिनट की अब आखिरी तकरीर है, हर नौजवान के लिए, हर बच्चे बूढ़े के लिए। आप कहते हो आलिमों की क्या जरूरत है, हम तो दीन यूट्यूब से सीख लेंगे, हम तो दीन AI से सीख लेंगे, हम तो दीन ChatGPT जी से सीख लेंगे। अगर यही बात थी तो सरकारी सिरकाही की क्या जरूरत थी, यही बात थी तो मियाँ अज़ीज़ुल औलिया की क्या जरूरत थी, यही बात थी तो हिंद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आने की क्या जरूरत थी। दीन सीखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों, आपसे मेरा एक सवाल है, आप कहते हो हर चीज यूट्यूब पे और नीट पे मौजूद है, हम वहां से सीख लेंगे। बताओ ईमानदारी से, अगर आप हार्ट के मरीज हो जाएं तो बताएं, आप बताएं कि यूट्यूब पे हार्ट के ऑपरेशन का तरीका मौजूद है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से, है यूट्यूब पे आंख के ऑपरेशन का तरीका